हाँ, चाहे रात हो या दिन। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 203 पे आते हैं। जननायकन की फाइनली गुड न्यूज है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब केवीएन प्रोडक्शंस ने 10 फरवरी को सीबीएफसी के खिलाफ रिट पिटीशन को विड्रॉ कर लिया है एंड नाउ सीबीएफसी की रिवीजन कमेटी इस मूवी का रिवाइज्ड वर्जन फिर से देखेंगे। फुल चांसेस है कि मूवी को यूए या ए सर्टिफिकेट मिले, जिसके बाद मेकर्स आर फुल ट्राइंग के जननायकन को 19 या 20 फरवरी को रिलीज किया जाए। वैसे 10 फरवरी 2020 का ये वीडियो अचानक ट्रेंड करने लग गया, जहाँ थलपति विजय ने नेवेली में फैंस के साथ सेल्फी ली थी। इस बात को 6 साल हो गए हैं एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दैट सेल्फी ट्वीट वाज मोस्ट लाइक्ड ट्वीट इन इंडिया फॉर एन एक्टर, जिसको अब रिकॉल किया जा रहा है एंड ऑफ कोर्स फैंस में खुशी का माहौल है। फाइनली कुछ अच्छी चीजें होती दिख रही है फॉर जननायकन। भाई ये मूवी फटेगी। वैसे भी 19 या 20 फरवरी को कोई खास कंपटीशन नहीं रहेगा जननायकन को, तो अगर मूवी उस दिन रिलीज हो गई तो फर्स्ट दिन ही रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करेगी, क्योंकि लास्ट फिल्म है चाहे फिर इस मूवी के साथ कितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई हो। वैसे कंट्रोवर्सी से याद आया, सुनने में आ रहा था कि संदीप रेड्डी वांगा एंड प्रकाश राज के बीच हुए किसी क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट के चलते वो इस फिल्म से अब आउट हो चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम कर रही थी कि उन्होंने कुछ एक सीन्स में शूट कर लिया था एंड ये सब होने के बाद अब मेकर्स को प्रकाश राज का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ रहा है। बट जैसे ही ये रूमर्स तेजी से फैलने लगा, प्रकाश राज ने खुद ये पोस्ट करके कहा कि ये सब फेक न्यूज है, क्योंकि उन्होंने तो अब तक कोई शूटिंग भी स्टार्ट नहीं की है। प्लस उन्होंने उनके एग्जिट के रिपोर्ट को भी डिनाई कर दिया। वैसे एग्जिट तो विक्रांत मेसी की भी हो गई है रामायण से, क्योंकि रिपोर्ट्स आई है कि राघव जुयाल विल रिप्लेस विक्रांत मेसी फॉर द रोल ऑफ मेघनाथ यानी इंद्रजीत, जो रावण के बड़े बेटे थे। अब जैसे ही ये न्यूज आई, विक्रांत मेसी ने तुरंत क्लैरिफिकेशन देते हुए ये पोस्ट डाल के कहा कि आई नेवर वाज अ पार्ट ऑफ रामायण, तो रिप्लेसमेंट वर्ड का यूज करना बहुत गलत बात है। वैसे उन्होंने कुछ टाइम बाद ये पोस्ट डिलीट भी कर दी। वैसे अगर आप ये अपनी रिटायरमेंट वाली पोस्ट भी डिलीट कर देते तो अच्छा होता, लेकिन शायद इनको लगा कि जैसे क्रिकेटर रिटायरमेंट लेके आईपीएल खेलते हैं, मैं भी कुछ वैसा ही कर रहा हूँ। वैसे क्रिकेट से याद आया, आईसीसी सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं होता, ये क्रिकेट फैंस का इमोशन होता है। और इस साल मैं सिर्फ मैचेस नहीं देख रहा, मैं और ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। कभी अपनी को आप इन सबको इग्नोर कर दो, समझे ना। मीनवाइल ऋतिक रोशन की अगली फिल्म क्रिश 4 एक अलग ही प्रॉब्लम में फंस गई है। रिसेंटली न्यूज आई थी कि प्रियंका चोपड़ा हैज बीन लॉक्ड एज फीमेल लीड इन क्रिश 4, लेकिन इस न्यूज के बाद अब सुनने में आ रहा है कि बजट इश्यूज के चलते ये मोस्ट एंटिसिपेटेड सुपर हीरो फिल्म अब होल्ड पे चली गई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऋतिक को चाहिए 500 करोड़ टू क्रिएट दिस फिल्म, बट आदित्य चोपड़ा ने कहा भाई 350 करोड़ का ही हाईएस्ट कैपिंग है इस फिल्म के लिए। तो अब ऐसा है कि मूवी तो 2027 में पुश हो गई है। मीनवाइल ऋतिक में भी कोई नई फिल्म में काम करेंगे बिफोर ही स्टार्ट वर्किंग ऑन क्रिश 4 एंड तब तक शायद वो कोई और भी प्रोड्यूसर को ऑन बोर्ड कर सकते हैं टू फुलफिल हिज बजट रिक्वायरमेंट, नहीं तो 350 करोड़ में ही काम चलाना पड़ेगा। रिसेंटली कुछ बज आया था कि रोहित शेट्टी और अजय देवगन की अगली फिल्म गोलमाल 5 रीमेक होने वाली है 2 और 2 5 की, जो 1980s की एक्शन कॉमेडी फिल्म थी अमिताभ बच्चन एंड शशि कपूर की। लेकिन रोहित शेट्टी ने खुद इसका क्लैरिफिकेशन देते हुए इस लेटर को पब्लिकली शेयर करते हुए बताया कि दिस न्यूज इज कम्प्लीटली फॉल्स। गोलमाल 5 के बारे में ऐसी गलत अफवाह फैलाने से पहले मीडिया हाउसेस ने हमसे या हमारे ऑफिशियल पीआर टीम से कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि ऐसे रूमर्स ना फैले। साथ ही उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी ऐसा करता है तो उस पे स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। वैसे रिसेंटली कुछ फिल्म प्रीपोन हुई है तो कुछ पोस्टपोन। अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन की अगली फिल्म भूत बंगला, जो पहले 15 मई को आने वाली थी, प्रीपोन होके अब 10 अप्रैल को आएगी। वैसे पहले ये 2 अप्रैल को आ रही थी, फिर 15 मई इन्होंने कहा, अब 10 अप्रैल को आ रही है, यानी टेक्निकली ये एक वीक पोस्टपोन ही हुई है अपने एक्चुअल रिलीज डेट से। सलमान खान की अगली मोस्ट अवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवान भी अब पोस्टपोन हो चुकी है। पहले वो ईद के टाइम पे आने वाले थे धुरंधर एंड टॉक्सिक से भिड़ने, लेकिन चलो अच्छा है कि उनसे क्लैश न करते हुए 17 अप्रैल को वो आने वाली थी। लेकिन रिपोर्ट्स के माने तो अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ शूटिंग अभी भी पेंडिंग है एंड पोस्ट प्रोडक्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एज दिस इज वॉर बेस्ड फिल्म, तो रिलीज के पहले इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी दिखाना पड़ेगा एंड इन सब के लिए उन्हें टाइम चाहिए। तो पॉसिबिलिटी है कि मूवी का रिलीज इंडिपेंडेंस वीक में शिफ्ट किया जाए, विच इज गुड एक्चुअली। शायद इंडिपेंडेंस डे का इस फिल्म को फायदा ही हो। लेकिन इसमें अब एक और प्रॉब्लम है। सनी देओल की अगली फिल्म लाहौर 1947 की रिलीज डेट अनाउंस हुई है, जिसके अकॉर्डिंग ये भी फिल्म अब इंडिपेंडेंस डे के करीब यानी 13 अगस्त को रिलीज होगी एंड दिस इज ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय आमिर खान प्रोडक्शंस। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार संतोषी एंड इसमें सनी देओल के साथ करण देओल, प्रीति जिंटा, अभिमन्यु सिंह, अली फजल जैसे प्रॉमिसिंग एक्टर्स भी है। ए आर रहमान का म्यूजिक, रसूल पुकुट्टी का साउंड डिजाइन मींस ओवरऑल ऑन कार्ड्स दिस मूवी लुकिंग मच बेटर देन बैटल ऑफ गलवान, क्योंकि उसमें सलमान खान के अलावा और कोई भी सेलिंग फैक्टर नहीं है। तो अब इस क्लैश से किसका नुकसान होगा ये तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। खैर जाने दो, कुछ वन लाइनर अपडेट्स दे देता हूँ। एसएस राजामौली ने कंफर्म किया है कि वाराणसी में 25 मिनट के आसपास का फुटेज होगा फ्रॉम माइथोलॉजिकल पीरियड, जो एक्चुअली रामायण का ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन जैसे ही राजामौली ने रामायण को माइथोलॉजी बोला है, एक अलग ही कंट्रोवर्सी छिड़ गई है।
खैर जाने दो। एज पर रिपोर्ट्स फहद फासिल स्टारर आवेशम का पार्ट 2 आएगा 2027 या 28 में कही, और ये बात खुद फहद फासिल ने किसी इंटरव्यू के दौरान बताई। रणवीर सिंह के डॉन 3 के एग्जिट के बाद फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर सिंह से 40 करोड़ की डिमांड की है फॉर देयर लॉस। उनका कहना है कि मूवी की शूटिंग जनवरी 2026 से शुरू की जानी थी। सारा प्री प्रोडक्शन एडवांस स्टेज पर आ पहुंचा था। स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, शेड्यूलिंग, लोकेशन, प्लानिंग, इन सब पे अच्छा खासा एक्सपेंस ऑलरेडी हो चुका था। एंड अब उनको रणवीर सिंह से इसकी रिकवरी करनी है, क्योंकि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मूवी को छोड़ दिया। वेल, टॉकिंग अबाउट रणवीर, बज़ है कि धुरंधर 2 के ट्रेलर रिलीज के लिए एक ह्यूज इवेंट प्लान किया जाएगा एट नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, जो एक्सपेक्टेड है अराउंड 12 मार्च, जिस दिन आदित्य धर का बर्थडे भी है। बज़ है भाई, ऑफिशियल नहीं है। जैसे धुरंधर 2 के बारे में भी ये बज़ है कि इमरान हाशमी विल प्ले बड़े साहब इन दिस सेकंड पार्ट। तो इन बज़ का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे कुछ दिन पहले एक और बज़ था कि किंग के बाद शाहरुख खान मैं हूं ना 2 करेंगे, लेकिन फराह खान ने खुद बताया कि ये सब रूमर्स है, डोंट बिलीव देम। रिसेंटली राजपाल यादव को तिहाड़ जेल जाना पड़ा क्योंकि उनका एक बहुत बड़ी अमाउंट का चेक बाउंस हुआ एंड वो खुद ही चले गए जेल, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो और कर भी क्या सकते हैं। उनके पास ना पैसा है, ना ही कोई दोस्त है जो उनकी मदद करे। मुझे इस डिफिकल्ट सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। राजपाल यादव का ये पूरा किस्सा आप यहाँ पढ़ सकते हो। लेकिन फिर आते हैं तारनहार सोनू सूद। उन्होंने कर दी राजपाल यादव को अपनी अगली फिल्म ऑफर एंड एडवांस में साइनिंग अमाउंट देते हुए कहा कि ये कोई चैरिटी नहीं है, इट्स अ डिग्निटी। तुम बहुत टैलेंटेड एक्टर हो एंड तुम्हारे किए हुए काम को इंडस्ट्री नहीं भूल सकती। हम सब तुम्हारे साथ है एंड ये इंडस्ट्री तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। यार सोनू भाई, यार रियली प्राउड ऑफ यू। वेल, आज की न्यूज में इतना ही। वैलेंटाइन चल रहा है तो कुछ खास आएगा तुम्हारे लिए, सब्सक्राइब कर देना। वैसे सैयारा री रिलीज हो रही है, सुन तो लिया ही होगा तुमने। चलो, पिन कमेंट के लिंक पर जरा ध्यान दे देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।